अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोगों ने सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है ई वैल्यू एड। तो ई वैल्यू एड निकालनी है। आयोटा के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है -1 के, यानी कि ये वैल्यू हमने पुट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आयोटा 7, जबकि हमारे पास आयोटा स्क्वायर है। तो आयोटा का स्क्वायर लेते हैं। 7 को 2 से डिवाइड किया, 2 3 6, तो एक आयोटा जो है वो बच रहा है, लिहाजा 2 3 6 और एक आयोटा कितना हो जाएगा 7। अब आयोटा की वैल्यू स्क्वायर की पुट करते हैं, -1 होता है, तो -1 की पावर 3, लिहाजा यहाँ पर यहाँ 3 है, 3 को 2 पे डिवाइड करो तो एक्यूरेट डिवाइड नहीं होता, लिहाजा अगर 2 पर डिवाइड होने वाली पावर ना हो तो वो वैल्यू माइनस में ही रहती है। यहाँ पर आ जाएगा -1, 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से -1 ही रहा, और मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा से, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस आयोटा आंसर आ जाएगा। सेकंड है आयोटा 50। अब देखें, इसे स्क्वायर बनाएं, आयोटा स्क्वायर। तो 50 को 2 से डिवाइड किया, 2 2 4 2 5 10, मुकम्मल डिवाइड हो गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 की पावर 25। अब पावर जो है वो 2 पर डिवाइड होने वाली नहीं है, लिहाजा -1 को अगर 25 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -1 ही रहेगा। थर्ड है आयोटा 12। अब इसकी पावर बनाया, आयोटा स्क्वायर लेते हैं हम लोग। स्क्वायर जो है 2 6 12 मुकम्मल डिवाइड हो गया, लिहाजा आयोटा स्क्वायर क्या है -1 के इक्वल है। -1 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा +1, क्योंकि अगर पावर 2 पर डिवाइड होने वाली हो तो माइनस किस में आ जाता है, प्लस में आ जाता है। 4 पार्ट करते हैं, माइनस आयोटा की वैल्यू पावर 8। अब देखें, ये जो पावर 8 है ये दोनों की है, -1 की पावर भी 8 आ जाएगी और आयोटा की वैल्यू ऑफ पावर भी 8 आ जाएगी, लिहाजा -1 को तो 8 टाइम मल्टीप्लाई करो +1 हो जाएगा, और यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर बनेगा 2 4 8, लिहाजा ये इक्वल हो जाएगा 1, और इसकी वैल्यू क्या है -1 की पावर 4। -1 की पावर 4 है, देखें 4 टाइम मल्टीप्लाई करने से +1 हो जाएगा, 1 × 1 1 ही रहेगा। फोर के बाद इसका है 5 पार्ट। 5 पार्ट हमारे पास है माइनस आयोटा की पावर 5। अब देखें, यहाँ भी -1 की पावर 5 आ जाएगी और आयोटा की वैल्यू पावर भी 5 आ जाएगी। -1 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो -1 ही रहेगा, और आयोटा जो है इसका स्क्वायर बनाओ 2 2 4 और एक आयोटा बाहर आ जाएगा, तो यहाँ -1 आएगा, यहाँ इसकी वैल्यू -1 है, उसका स्क्वायर आ जाएगा, तो -1 का स्क्वायर +1 और आयोटा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो माइनस आयोटा जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। 6 जो है वो है आयोटा 27। तो स्क्वायर बनाएंगे, 2 1 2 2 3 6, तो ये अकेला रह जाएगा आयोटा। 13 × 2 26 और ये 1 27। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, 13 पावर आ जाएगी आयोटा, तो -1 को 13 टाइम मल्टीप्लाई किया -1 रहेगा आयोटा, -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस आयोटा, इसका आंसर जो है वो माइनस आयोटा आ जाएगा। देखें यहाँ पर क्या था, 13 पावर -1 ही रहेगी और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो ये जो हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं इनके हमने कॉन्जुगेट राइट करने हैं। देखिए, कॉन्जुगेट में हम लोगों ने करना क्या होता है, जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है, आयोटा वाली वैल्यू है, उसका सिर्फ साइन हम लोगों ने चेंज कर देना होता है। पॉजिटिव हो तो नेगेटिव कर देना होता है, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव कर देना होता है। अब यहाँ है 2 + 3 आयोटा, तो यह आ जाएगा 2 - 3 आयोटा, सिर्फ साइन चेंज होगा। अब देखें सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर है 3 + 5 आयोटा, तो ये हो जाएगा 3 - 5 आयोटा। अब यहाँ पर देखें, रियल नंबर तो कोई है नहीं, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट ही है, तो ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा।
4 पार्ट है -3 + 4 एओर्टा, तो यहाँ पर -3 को कुछ नहीं करना, रियल नंबर है, और 4 जो है वो प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, इमेजिनरी पार्ट चेंज हो गया। अब 5 जो है -4 है, माइनस एओर्टा है तो ये -4 ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस आयोटा, माइनस पॉजिटिव हो गया। लास्ट पार्ट है इसका कि एओटा -3। अब यहाँ देखें तरतीब भी तब्दील हो गई है, आयोटा वाली रकम पहले दी हुई है और रियल या कांस्टेंट नंबर बाद में दी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस आयोटा, और 3 भी माइनस का ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द इमेजिनरी एंड रियल पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हम लोगों ने इनके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट जो है वो राइट करने हैं, सेपरेट करने हैं। तो इसका सिंपल सा रूल है रियल और इमेजिनरी का। तो देखें जो आई वाला पार्ट है ना वो इमेजिनरी है, और जो दूसरा पार्ट है कांस्टेंट वो रियल है, लिहाजा रियल यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, और इमेजिनरी का कोफिशिएंट कितना है 1, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट आ गया। यहाँ पर रियल जो है वो -1 है, इमेजिनरी जो है आई के साथ वैल्यू क्या है 2 है। थर्ड क्वेश्चन देखें, इसमें रियल पार्ट क्या है हमारे पास, इसमें रियल 2 है और इमेजिनरी पार्ट कितना है -3। यहाँ पर हमारे पास जो रियल पार्ट है वो कितना है -2, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या है -2, आयोटा के साथ भी -2 है। 5 क्वेश्चन में रियल जो है वो कोई पार्ट नहीं है, तो रियल क्या आ जाएगा 0, कुछ नहीं है ना यहाँ पर हमारे पास वैल्यू, लिहाजा इमेजिनरी की वैल्यू है आई वाली वो क्या है -3। 6 क्वेश्चन में देखें रियल पार्ट जो है वो 2 है, और इमेजिनरी जो है आई के साथ वैल्यू क्या है 0। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x प्लस आयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। दो क्वेश्चन राइट कर लेते हैं पहले। अब देखें जो राइट और लेफ्ट साइड में रियल पार्ट्स हैं उनको हम लोग इक्वल कर लेते हैं, और जो इमेजिनरी है उनको इक्वल कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड पे रियल हमारे पास x है और +1 है, तो दूसरी तरफ रियल क्या है 4 है। यहाँ हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या है और दूसरी साइड पे इमेजिनरी पार्ट क्या है -3 आयोटा। अब देखें x आ जाएगा 4, +1 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। सेम इसी तरह यहाँ इमेजिनरी इमेजिनरी से कट गया, y इज कर टू -3, ये हमारे पास आंसर है x3 और y इज कर टू -3।